हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनाए, क्या हो रहा है? ठीक है। कौन? जी, मैं आपका छोटा दीनी भाई बोल रहा हूँ। आपका माशाल्लाह अभी वो देख रहे थे हम पोस्ट ग्रुप में। कहाँ पे? ये आईडीसी कोई ग्रुप है। हाँ हाँ। एक किसका मिनट ग्रुप एक है मिनट, वो? मैं आपको देख के बताता हूँ। हाँ आईडीसी ग्रुप कोई है। हाँ। किसका ग्रुप है हाँ, ये? आईडीसी इस्लामिक दावा। हाँ। किसका ग्रुप? हाँ, ये ग्रुप पता नहीं एक भाई का है, तो उसमें हम भी ऐड थे, तो आपके माशाल्लाह वो देख रहे थे पोस्ट। हाँ। तो क्या मतलब, क्या परेशानी आपको क्या है सऊदी अरब से? कुछ नहीं। हाँ। सऊदी अरब से ये परेशानी आपको क्या है? वहाबियों का ग्रुप है क्या? और मेरे को ऐड किया, उस चीज से पूछ के किया है। नहीं, वहाबी तो कोई दीन इस्लाम में होता ही नहीं है ना। ये वहाबी अभी कहाँ से आ गया? मुस्लिम होता है, अहले हाँ सुन्नत होता है। वहाँ। नहीं, वहाबी तो नजदीकी होता है ना, उसको वहाबी बोलते हैं। नहीं, जो वो नजदी गुस्ताख होता है रसूल। उसको मतलब वहाबी कहते हैं। ये मतलब जो कौन सी तारीख हाँ, में जो कहाँ पे लिखी गुस्ताख हुई है? रसूल होता है ना, वो जो मैंने उसमें एक पोस्ट किया है, वो नहीं, मुकव्वा जो गुस्ताखी है रसूल होता है रुमाल वाला, बरेलवी। वो लाल रुमाल वाला जो मुकव्वा है ना, उसके अंदर हाँ, रसूल लाल भाई पढ़ने वो से कपड़ा होता गंदी है होती सर है। को ढकने के लिए, ताकि जो धूल मिट्टी कहाँ उड़ती है सऊदी कहाँ अरब से में, वहाँ पे कहाँ से अरब है, साबित है? कौन रेगिस्तान सी है, हदीस से तो वो उससे शामिल है? बचने के लिए लोग हाँ। कपड़े को डालते हैं। लाल रुमाल कौन सी हदीस से साबित है कि लाल रुमाल ओढ़ो? नहीं, अल्लाह के हाँ नबी ने कहा कि कपड़ा इस्तेमाल करो ना। अगर अल्लाह के नबी हाँ। ने तो ये वो कहीं कहा लाल हो कि रुमाल नहीं को जो भाई ये सिंबल लाल बनाए थे। कलर है, इसको ना नहीं, तुम सिंबल इस्तेमाल करो, बनाए ये थे। हराम है, तो आप हमको बताइए। इमामा इमामा मत ओढ़ो, वो लाल रुमाल ओढ़ो। भाई आप समझे नहीं। ये एक हाँ। कल्चर है सऊदी अरब का। वहाँ पे जो हाँ, तो इलाका है कल्चर भाई वो कल्चर रेगिस्तानी इलाका है। वहाँ पे कल्चर धूल धक्कड़ गर्म हवाएं कल्चर चलती हैं, तो लोग टोपी के ऊपर कल्चर उस कपड़े को रखते हैं, कल्चर मायने ताकि जो रखता दाएं है बाएं से कि आने वाली जो तूफानी हवाएं हैं, ठीक है, हाँ। और जो मतलब धूल है, गर्म हवाएं हैं, उनसे उनका जो चेहरा अच्छा। है, आँख है, कान है, वो सेव हो जाए। हाँ। अच्छा। आप यानी माशाल्लाह पढ़े कल्चर लिखे हो, इसलिए मैं आपसे यानी कह रहा हूँ, ठीक कल्चर है। कल्चर को अपनाने के लिए शरीयत को छोड़ दो। तो शरीयत इसमें कहाँ छोड़ी? हाँ। शरीयत इसमें कहाँ छोड़ी? वो तो सिंबल बन गया है। सऊदी अरब में बैठ के जुआ खेल रहे हैं वहाँ पे ना। नहीं हाँ। भाई, वो जुआ नहीं है, वो एक भाई वो गेम था जिसका वो था तो टूर्नामेंट। गेम इस्लाम में गेम है? तो नहीं मेरे भाई, साहबा हमारे भाई वो खेल कूद करते थे, तैराकी भाई वो अरे तैराकी करते ये थे, दास के घोड़े पे भाई बच्चों वो का सवार होके अपनी भाई कलब वो में सवारी करते थे। ये कलब में दास का ओपनिंग करते थे। अरे मोहम्मद सोहेल साहब, आप माशाल्लाह बहुत हाँ अच्छी पोस्ट पे हैं, और आप बहुत अच्छे हाँ इंसान हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं। हाँ। थोड़ी अकल नहीं, से तो काम लीजिए। मुझे देखिए एतराज जो है ना, दुनिया में क्या मुझे हो रहा है। एतराज जो है, सुनिए आप सुनिए सुनिए हम्म सुनिए, मुझे एतराज जो है ना गुस्ताखी रसूल से। जी, मतलब क्या, मतलब मुसलमान से गुस्ताखी नहीं। क्या की उन्होंने, ये तो बताइए। हाँ, वो जो एक मुकव्वा है जो लाल रुमाल वाला, वो कहता है दरूद शरीफ पढ़ने से मस्जिद गंदी होती है। तो वो हराम की औलाद है, कैसा बोला उसने? जी 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 हाँ। भाई, असल में दरूद देखिए मेरी शरीफ उनसे पढ़ने से बात हुई। मस्जिद गंदी होती है क्या? सुनिए, तो मेरी भाई इस आप टॉपिक पे बताइए। एक भाई से बात हुई थी, ठीक है। नहीं, आप बताइए ना, दरूद शरीफ पढ़ने से मस्जिद गंदी होती है? क्या पढ़ने से? हाँ। दरूद शरीफ पढ़ने से मस्जिद गंदी होती है बोलता है। नहीं 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 वो नहीं भाई, कौन है ये फिर? आपका सवाल ही गलत है। मुसलमान है वो? उन्होंने तो ये कहा था कि या आपने रसूल नहीं किया अल्लाह उसके अंदर? कहना मस्जिद में, इससे मस्जिद गंदी होती है। हाँ, तो या रसूलुल्लाह कहने से गंदी होती है मस्जिद? हाँ, तो तो उनके आजकल कॉल नमाज की नहीं पढ़ते तफसीर हो तो आप? आपने मेरे भाई अपनी अकल से समझ ली ना। उनका कहने का तो मकसद ये आजकल था कि नहीं अल्लाह पढ़ते? सुब्हानो तआला कुरान में कहता है कि या कनाब्दु व या कनस्ताईन, ए अल्लाह हम सिर्फ अच्छा। तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। तो मस्जिद अल्लाह का अच्छा। घर है, इसमें अगर हम मदद हाँ के लिए किसी को पुकारेंगे गैब में, तो सिर्फ हाँ। कहेंगे या अल्लाह। अच्छा। अगर अल्लाह के घर में हम अल्लाह अच्छा। को छोड़ के किसी और को हाँ। पुकार रहे हैं, कि मतलब भाई वो या अच्छा। रसूल या गौस या फला, तो मेरे अच्छा। भाई ये गंदा हाँ, काम है, शिर्क है। और मस्जिद में अगर ये कोई गंदा भाई वो शिर्क शिर्क है ये। करता है, तो मस्जिद को गंदा करना है। अच्छा। अच्छा। हम्म। अच्छा। ये शिर्क है? या रसूलुल्लाह कहना शिर्क है? बिल्कुल मेरे भाई। सहाबा इकराम जो या रसूलुल्लाह कहते थे वो शिर्क करते थे? वो तो जाहिरी भाई, वो तो जब अल्लाह के नबी हयात थे तो अल्लाह के नबी को बुलाने के लिए तो कहते अभी थे ना। अभी क्या है? अल्लाह के नबी अभी क्या अरबी में है? जो इस्तेमाल होता है या, उसका माना अभी होता अल्लाह है के नबी अपनी अभी ओर क्या है? अट्रैक्ट करना, मुतवज्जे करना। लेकिन जब आप किसी शख्स का आप इंतकाल किस हो जाए आप किस और फिरके से ताल्लुक रखते हो?
जी मैं अहले सुन्नत। हाँ, अहले सुन्नत। अहले सुन्नत की तो बोली नहीं है। हम्म। अहले सुन्नत की तो बोली नहीं है, तो वहाबियों की बोली है। नहीं वहाबी हम नहीं है भाई, वहाबी होता कौन है हमको ये भी नहीं पता। हम तो अहले सुन्नत अहले हदीस है। पिराने पीर ने फरमाया बुनियतुत तालिबीन की जिल्द 1 सफा नंबर 166 पे कि आज की तारीख में अहले सुन्नत का एक ही नाम है, वो है असाबुल हदीस। तो हम असली अहले सुन्नत हैं, अहले हदीस। हाँ, तुम गैर मुकल्लिद हो ना। नहीं गैर मुकल्लिद तो वो होता है जो किसी की भाई तकलीफ ना करता हो, जैसे इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह। तो आप कहाँ की पैदाइश हो भाई, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। भाई मैं इंडिया के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में भाई मैं रहता हूँ, और मैं इंडिया की पैदाइश हूँ। मैं इंडिया में पैदा हुआ हूँ। नहीं तो वो ना मैं सऊदी गया, ना मैं भाई वो इराक गया, ना भाई मैं इजराइल गया, मुझे कुछ नहीं पता। देवबंदी हो, नहीं आप गैर मुकल्लिद हो, देवबंदी हो। अरे गैर मुकल्लिद इमाम आजम अबू हनीफा रहमुल्लाह थे, वो किसी की तकलीफ नहीं करते थे। हम तो मुत्तबे सुन्नत अहले सुन्नत असाबुल हदीस है ना, दोनों में फर्क है। अच्छा, तो गुस्ताखे रसूल की तारीफ करते हो? दीन इस्लाम में भाई ये मुकल्लिद और ये गैर मुकल्लिद ये मौजूद ही नहीं है। ये गुस्ताखे रसूल की तारीफ अल्लाह कर के रहे नबी ने फरमाया सबसे बेहतरीन जो जमाना है वो मेरे बाद और उसके बाद और उसके बाद, यानी कि साहबा ताबई और तबे ताबईन, इन तीनों जमाने में ये मुकल्लिद और ये भाई क्या बोलते हैं गैर मुकल्लिद ये मौजूद ही नहीं था। गैर ये गुस्ताखे रसूल की तारीफ कर रहे हो और अहले सुन्नत बोलते हो अपने आपको, शर्म नहीं आती आपको? भाई तो क्या माज़अल्लाह पिराने पीर ने क्या आपकी मेरे पे गलत बात बोल दी? कौन से पीराने पीर ने? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह, जिसको आप लोग पिराने पीर पीरों के पीर गौसे आजम कहते हो, उन्होंने अपनी किताब बुनियतुत तालिबीन उसकी जिल्द 1 सफा नंबर 166, ये अरबी का हवाला दे रहा हूँ कि उन्होंने अपनी अरबी की किताब में फरमाया आज के दौर में अहले सुन्नत का एक ही नाम है, वो है असाबुल हदीस, अहले असर, अहले हदीस। अच्छा, तो अहले सुन्नत का एक ही नाम है अहले हदीस, लेकिन किसी ने भी 1439 साल में बरेलवी बिदती को अहले सुन्नत नहीं कहा। मुरीद हो क्या आप? किसके? मुरीद हो? नहीं मुरीद नहीं है, हम उनको अल्लाह का वली मानते हैं, और जो उनकी तालीम मेरे भाई कुरान हदीस से साबित है उसको मानते हैं। तुम उसको मानते ही नहीं हो, तुम तो बोलते हो मुर्दा हो गए, मर गए। नहीं माज़अल्लाह ये हम नहीं कहते, मुर्दा कोई नहीं है, सब जिंदा है, लेकिन आलम बरज़ख में जिंदा है, इस दुनिया में नहीं। अच्छा अच्छा। और ये गुस्ताखे रसूल जो उसने आप इसकी तारीफ कर रहे हो, वो उसके बारे में क्या है? किसकी? अरे मेरे भाई गुस्ताखे रसूल है कौन? वो ना जो अल्लाह के रसूल की मेरे भाई तौहीन करे। तो जो लोग तौहीन करते हैं वो लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी को इल्मे गैब था, अल्लाह के नबी सब कुछ जानते थे, ये तौहीन हुई ना। अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि इस जमीन और आसमान का इल्म सिर्फ अल्लाह को है, अल्लाह कह रहा है कि सिर्फ अल्लाह को है, और जो मेरे भाई गुस्ताखे रसूल हैं वो कह रहे हैं कि इल्मे गैब अल्लाह के नबी को भी है। हाँ दिया ना, तो ये इल्मे गैब थोड़ी ना हो गया, तो क्या हुआ? तो फिर ये तो इल्म हुआ ना। हमारे अब्बा ने बताया आपको? अरे भाई ए फॉर एप्पल होता है, ये मेरी टीचर ने हमको बताया, तो क्या हमको इल्मे गैब हो गया? किसने बताया? अल्लाह को देखे बेटा आपने? नहीं, अल्लाह को मेरे भाई काहे के देखेंगे? तो सबसे बड़ा अल्लाह को इंशाअल्लाह जन्नत में देखेंगे ना, जन्नत में दीदार होगा अल्लाह सुब्हानहू तआला का। तो अल्लाह को जन्नत में देखेंगे तो आप मान क्या चलिए तुम? तो आपके इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने हालत ख्वाब में 100 बार अल्लाह को कैसे देख लिया? देखा जब तो बताया ना हमको। अच्छा, आपके इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने अल्लाह को 100 बार ख्वाब में देखा और आपको बताया, यानी कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के आने से पहले इस दुनिया में अल्लाह है ये कोई नहीं जानता था। बताओ, आप आसमान से डायरेक्ट टपके हो क्या? नहीं भाई। हाँ भाई जैसे आप पैदा हुए वैसे हम पैदा हुए हैं। नहीं नहीं, आपको किसने बताया कि आपकी अम्मा है या आपकी अम्मा है? ये हमको किसने बताया? भाई हमारे माँ बाप ने हमको बताया। हाँ अब भाई अल्लाह ताला तो बताएंगे नहीं कि ये तुम्हारा बाप है ये तुम्हारी अम्मा है। हाँ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बताया ना, जो है एक है, उसके क्या एक है? इबादत नहीं करना, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो ये इल्मे गैब हो गया। हाँ, तो क्या हुआ तो बताओ। तो यानी कि मेरे भाई 1,24,000 जो कमोबेश भाई अंबिया अलैहिस्सलाम आए, उन सबको इल्मे गैब था, क्योंकि सबका पैगाम एक ही था कि सिर्फ एक अल्लाह की मदद करो। अल्लाह जिसे चाहता है यही तर्जुमे में आपने मेरे भैया खयानत कर दी।
अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको चाहता है उसको बाज गैब की जो बातें होती है, खबर होती है, वो बता देता है। इल्मे गैब की पावर उनको नहीं दे देता है। अच्छा, अल्लाह ने अपने नबी को आलिम गैब। अच्छा ठीक है, अल्लाह के नबी आलिमुल गैब थे, अल्लाह के नबी को सब कुछ पता था। तो अल्लाह के नबी को एक कौम के लोग आते हैं, वो कहते हैं हमें दीन सीखना है, तो अल्लाह के नबी 70 कारियों को भेज देते हैं कि जाओ बस्ती में दीन सिखाओ, और वो लोग धोखे से उन 70 कारियों को भाई मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं, शहीद कर देते हैं। तो अल्लाह के नबी 40 दिन तक सुबह की नमाज में उनके लिए बद्दुआ करते हैं, यानी कि अल्लाह के नबी को मालूम था कि वो लोग 70 कारियों को मार देंगे, और जानबूझ के अल्लाह के नबी ने उनको मरने के लिए छोड़ दिया। ऐसा है ना कि अब जो है ना, काम ही है अज़मत रसूल को घटाना। अब तुम क्या घटाओगे, तुम्हारी औकात है जिनको अल्लाह ने बढ़ाया, और अफाना अल्लाह हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद किया, तो तुम्हारी औकात क्या है घटाने की। तो अल्लाह के नबी का जिक्र अल्हम्दुलिल्लाह बुलंद किया, तो वो जिक्र करना है जो अल्लाह के नबी ने सहाबा को बताया ना। अपनी अकल से इल्जाम तो ही ना लगा देंगे। जब अल्लाह ने अपने नहीं, एक चीज बताइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है कि हमने अल्लाह के नबी का जो पावर थी, मर्तबा था, जिक्र था, उसको हमने भाई को बड़ा कर दिया, बुलंद कर दिया। ठीक है, बुलंद कर दिया। अब अगर मैं कहूँ कि अल्लाह के नबी को तो कंप्यूटर बनाना आता था, मोबाइल बनाना आता था, उनको गाड़ियां बनाना आता था, उनका मर्तबा इतना बड़ा है, उन्होंने सारी मशीनें बना डाली, तो ये झूठ हुआ ना, झूठा मर्तबा हुआ ना भाई। हम झूठ तो ही ना बोल सकते हैं, मर्तबा उतना ही बढ़ाना है जितना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिरी किताब में बयान कर दिया। हम अपनी अक्ल से उनकी झूठी तारीफ तो ही ना कर देंगे। क्या नबी को इल्मे गैब था, नबी नूर, वो नूर से बने हुए थे, ये झूठा मर्तबा तो ना बना देंगे। अरे बेवकूफ आदमी, गुस्ताखे रसूल, तेरे को इतना अल्लाह के बच्चे भाई, जिसको आप गुस्ताखी कह रहे हैं वो एक्चुअल में हकीकत है, वो तो मेरे भाई कुरान कह रहा है। सुनो, यानी कि कुरान को माज़अल्लाह आपने कह दिया गुस्ताखी करने वाली किताब। अरे तुम्हारा काम ही यही है, तुम्हारा काम ही यही है अज़मत रसूल घटाना। अब तुम नहीं घटा सकते, तुम्हारी औकात। अच्छा ये बताइए, अल्लाह सुब्हान व तआला कह रहा है कि इल्मे गैब सिर्फ अल्लाह को है, आप कह रहे हो अल्लाह के रसूल को भी है, तो आपने तौहीन कर दी ना अल्लाह के नबी के साथ में। सुनो, 100 वहाबी, एक वहाबी 100 सुन्नी में खड़े हो जाए तो वहाबी का चेहरा देख के पहचान लेते हम, ये वहाबी गुस्ताखे रसूल। तो वहाबी होगा ना गुस्ताखे रसूल, हम थोड़ी ना वहाबी हैं, हम तो अहले सुन्नत अहले हदीस हैं। आपकी समझ में नहीं आता क्या? अहले सुन्नत की तो भाषा ही नहीं बोल रहे आप। अरे अल्लाह के बंदे, आप माशाल्लाह, हमने सोचा आपसे बात कर लें। आप माशाल्लाह अच्छी पोस्ट पे हो, पढ़े लिखे आदमी हो, लेकिन आप तो ऐसी बहकी बातें कर रहे हो। आपका काम ही यही है क्या? नहीं, आप नकल करके पास हुए थे क्या मेरे भाई? अच्छा, ये पूछना कि अल्लाह के रसूल को इतना था कि उतना था कि आप हम तो कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी को भाई वो गैब का इल्म था जितना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दे दिया, लेकिन अल्लाह के नबी को मुकम्मल इल्म गैब नहीं था। लेकिन आप क्यों कह रहे हो कि इतना किया उतना किया, तुम्हारा तो अल्लाह जाने, कितना दिया। तो आपको किसने बता दिया कि अल्लाह के नबी आलिमुल गैब थे, उनको हर चीज के बारे में पता था? किसने बोला? आपके बरेलवी आलिमुन है। अच्छा, कब लाओ, हवाला लाओ, मैं हम बिना हवा में बात नहीं। अरे मेरे भाई फारूक खान लैपटॉप बाबा की तकरीरें सुन लीजिए, सबकी सुन लीजिए। वो कहते हैं हमारे नबी गैब जानते थे, कल क्या होगा ये भी जानते थे, जंग में कौन कहाँ पे भाई वो मरेगा ये भी अल्लाह के नबी को पता था। हाँ मालूम है मुझे। तो फिर उनका कीदा ये है ना कि अल्लाह के नबी को सब कुछ पता है, क्या कयामत तक क्या क्या होने वाला है, कल क्या होगा, सब पता था। पैंट गीली हो गई है भाई, आपने बैठ नहीं सकते, तुम्हारी औकात नहीं है मुनाजरा करने की। अरे अल्लाह के बंदे, बड़ी बड़ी बातें करने कोई फायदा नहीं है। पैंट मेरे में गीली नहीं होती, हम लोग बैठ के इस्तिंजा करते हैं, उनको बहकाना। हम लोग बैठ के पेशाब करते हैं, इस्तिंजा करते हैं, तो पैंट मेरे भैया गीली होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक, पैंट गीली भी होती है वहाँ पे, समझे? हमको लग रहा है वहाबियों ने मेरे भाई आपके मतलब कुछ छीन लिया है, तभी आप बेचारे उससे परेशान हैं। ठीक है, अगर हमारी किसी वहाबी से बात होगी तो उसको हम कह देंगे भाई ऐसा मत क्या करो, परेशान हो जाते हैं बरेली लोग। समझे? वहाबी तो खुद लूटा हुआ है। अच्छा, फिर एक चीज बता दीजिए, वहाबी आप आखिर मतलब कहते किसको हैं? वहाबी गुस्ताखे रसूल।
नहीं वो तो हम समझ गए, वो तो आपने बोल दिया। वहाबी किसको कहते हैं, मतलब जो ये वहाबी नाम है ये कहाँ से आया? वहाबी है ये इब्ने अब्दुल वहाब नजदी नहीं, इनका पूरा नाम क्या की था? औलाद, इब्ने अब्दुल वहाब नजदी। हाँ यही तो आप लोग धोखा देते हो। उनका पूरा नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, उनका यानी कि मोहम्मद की अगर कोई मान रहा है तो उसको मोहम्मद ही कहेंगे ना, वो वहाबी कैसे हो जाएगा? आप उसको उसके बाप के नाम से कैसे जोड़ सकते हो? तो यहीं से ये साबित हो जाता है कि आप लोग झूठे मक्कार कज़्ज़ाब हो। दीन की बात आई तो वो तो मुर्दा है, वो तो कब्र में चले गए, और ये वहाबी नहीं तो मुर्दा नहीं है, जिंदा है, जिंदा उनको दफना दिया था माज़अल्लाह आप लोगों ने। तौबा तौबा, कितने शर्म की बात है। अल्लाह कुरान में फरमाता है मेरे राह में जो शहीद हुए उनको मुर्दा मत कहो। अल्लाह सुब्हानो तआला भाई ये साथ साथ फरमाता है कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए गए, शहीद हो गए, उनको मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है। उनको मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है। और आगे ही कहता है लेकिन कैसे जिंदा है तुमको इसका इल्म नहीं, शऊर नहीं। हाँ तो कोई नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया ना कि हम लोग को नहीं पता कैसे जिंदा है। भाई ये गैब का मामला है, आलम बरज़ख में जिंदा है। हाँ अच्छा, आलम बरज़ख में जिंदा है, नहीं तो क्या इस दुनिया में जिंदा है क्या? अपनी कब्रों में जिंदा है। तो मेरे भाई जो कब्र है ये भी तो एक बरज़ख है, जो कब्र है ये भी तो एक बरज़ख है मेरे भाई। तुम तो बोलते हो मार के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह। ये देवबंदियों का अकीदा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम मर के मिट्टी में मिल गए। हमारा अकीदा नहीं है। अहले सुन्नत अहले हदीस का अकीदा ये है कि अंबिया अलैहिस्सलाम की जो बॉडी है, जिस्म है, उस पर मिट्टी हराम है, मिट्टी उनके बदनों को खा नहीं सकती। हाँ इसीलिए तुम कह रहे हैं मेरे भाई, ये सब आप जो ये पोस्टरबाजी कर रहे हैं ग्रुप में कि मतलब ये जूता पहन के नमाज पढ़ना और सऊदी अरब वाले तो ये हैं वो। बेअदब न कीजिए, जूता पहन के पढ़ते हो क्या आप नमाज? माज़अल्लाह, जूता पहन के नमाज पढ़ना यानी कि बेअदबी करना है। अल्लाह के रसूल ने खुद जूता भाई को पहन के नमाज पढ़ी। वो सही कर रहा है। अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा रहे होते हैं, अल्लाह के नबी जूता उतार देते हैं बीच भाई को नमाज में, तो तमाम सहाबा भी अपने जूतों को उतार देते हैं। नमाज के बाद अल्लाह के नबी कहते हैं तुमने कहा जूता उतार दिया, तो सहाबा कहते हैं अल्लाह के रसूल आपने उतार दिया। तो अल्लाह के नबी पर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि फरिश्ता मेरे पास आया था, उन्होंने बताया कि आपकी जूती में गंदगी लगी हुई है, इसलिए मैंने उतारा। तो यानी कि अल्लाह के नबी ने जूता पहन के नमाज पढ़ी, उन्होंने नमाज का जो अदब था उसको खराब कर दिया, बेदबी कर दी माज़अल्लाह। कैसा गंदा उसूल है मेरे भाई। आप जो इल्जाम लगाते हो वो कहाँ तक जाता है? आपको कुछ होशो आवाज भी है या आप मेरे भाई बेहोश हो? वो जो वहाँ भी नमाज पढ़ रहा है मस्जिद नबी में। अच्छा चलिए ठीक है, हम ये कह रहे हैं भाई आपके पास वो बाइक है, बाइक? हेलो तुम तो अरे आपके पास गाड़ी है, कार है, बाइक है, कुछ है? किसकी कर रहे हो? अच्छा मुझे फोन किस लिए लगाया ये बताओ। हाँ मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि आपके पास भाई वो बाइक है। अरे ये बाइक पूछने के लिए मुझे फोन लगाया? जी मोहम्मद सोहेल साहब, मुझे खाली इतना जानना था कि आपके पास कोई मतलब गाड़ी, कार या बाइक या स्कूटी कुछ है? उससे क्या करना है? नहीं पूछना था भाई। नहीं क्यों, किस लिए? तो नहीं इसलिए पूछना था कि अगर आपके पास बाइक वो नहीं है तो अब आप उसको कभी मेरे भाई खरीदिएगा मत, ठीक? अच्छा। और अगर आपके पास बाइक या कार या स्कूटी है तो उसको मेरे भाई आज ही उसको बेच डालिए OLX के ऊपर। क्यों? ठीक है, कोई वहाँ भी बोलेगा तो मैं बेच दूंगा। बिल्कुल बेच देंगे भाई। सऊदी अरब से आपको इतनी भाई वो नफरत है, सऊदी अरब से तो भाई पेट्रोल आ रहा है, डीजल आ रहा है, तो सऊदी अरब के पेट्रोल और डीजल को आप भाई क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? वो तमाम के तमाम तो गुस्ताखे रसूल है ना। तो सऊदी अरब के पेट्रोल को इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए और गाड़ी अब कभी ना खरीदिएगा, और अगर गाड़ी हो तो उसको OLX पे भाई को अपना बेच डालिए, ठीक है? अरब तो कब्जा करके बैठे हमारी जमीन पे। अहले सुन्नत वल जमात अहले हदीस से या आपकी पुरानी पीर ने कह दिया है, अब आप बिना मोहर्रम के मातम करते रहिए।